अब हम सर्वसमि का 5वां सवाल करेंगे प्रश्नावली 8.4 का। तो लिखा है सर्वसमि का कोसिकेंड स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर को लागू करके, मतलब ये फार्मूला इस सवाल में ज़रूर यूज़ करना है। तो ये रकम है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ये वाली साइड लेते हैं क्योंकि ये लेफ़्ट है और ये राइट। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये आ गई। अब क्या करेंगे, अब हमने ना इसको कोसिकेंट में चेंज करना है। तो कोसिकेंट में चेंज करने के लिए हम अगर जब या तो साइन से भाग करेंगे इसको या कोस से। अगर साइन से भाग करते हैं तो इसके नीचे साइन आ जाएगा, इसके नीचे साइन आ जाएगा, इसके नीचे साइन 1/sin कोसिकेंट होता है। तो यहाँ पर ये ठीक रहेगा। तो हम क्या करते हैं, अंश और हर को साइन से भाग करेंगे। अब जैसे ये कोस है, कोस ए है, इसके नीचे साइन ए लिख देंगे, इसके नीचे भी साइन ए लिख देंगे, इस 1 के नीचे भी। ऐसे ही हर नीचे हर है, हर को भी नीचे साइन लगा देंगे, इसके नीचे भी साइन लगा देंगे, 1 के नीचे भी साइन लगा देंगे। अब क्या होगा, कोस बटे साइन कोट होता है, साइन से साइन कट जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 1/sin कोसिकेंट होता है। ऐसे ही नीचे ये आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं, जैसे कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1, इसको बाद में लिख लिया -1, नीचे भी ऐसे ही और 1 को बाद में। अब क्या करना है, अब हमने ध्यान रखना है कि जो ऊपर की रकम है नीचे की रकम, हमने नीचे की रकम को कुछ चेंज नहीं करना कुछ भी। नीचे वाली रकम ऐसी कैसे उतर जाएगी। अब जो ऊपर की रकम है ना, उसमें जो 1 है यहाँ पर, इस 1 के स्थान पर ये वाली सर्वसमिका का यूज़ किया जाएगा जो यहाँ लिखा है ना, कोसिकेंट स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो सर्वसमिका ये रही, कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब कोट स्क्वायर को बराबर से इधर ले आएंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी फॉर्मूला होता है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, इस 1 के स्थान पर, सिर्फ ऊपर वाले 1 के स्थान पर कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लगाएंगे। ये हमको बात याद रखनी पड़ेगी, नीचे वाला नहीं हमने छेड़ना। अब क्या करेंगे, ये कोट ए प्लस कोसिकेंट ए है, ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस, ये देखो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। एक बार क्या होता है, ए प्लस बी होता है, एक बार तो मतलब ए प्लस बी लिखेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, और एक बार ए माइनस बी। जब बी कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और जब इनकी गुना होएगी तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये उल्टा लगा दिया फार्मूला हमने। तो अब इधर ये 2 फैक्टर बन गए, इधर एक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन है ये कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। देखो इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, दोनों में है। तो ये कॉमन ले लिया हमने बाहर। तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए लिख सकते हैं इसको, एक ही बात है, प्लस है ना बीच में, इसीलिए। तो ये हमने ये कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा इसके स्थान पर, तो ये तो बाहर जब आएगा तो ये तो 1 रह जाएगा, फिर माइनस। अब ये कॉमन आ गया, ये तो बाहर आ गया, ये बचा। लेकिन जो बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस हो तो इसके साइन चेंज भी हो जाएंगे। ये कोसिकेंट प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ये बात याद रखनी है तुमने कि ये फॉर्मूला मतलब यहाँ पे माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये तो बाहर आ गए, कॉमन आ गए। अब नीचे वाला और जो ये कॉमन बचा है जो आके, ये सेम हो गया, क्योंकि देखो 1 है प्लस का, ये देखो +1, कोसिकेंट माइनस का है ये रहा, और कोट ये रहा प्लस का। तो ये थोड़ा आगे पीछे है लेकिन सेम है ये, तो ये कट जाएंगे। तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए बचेगा, और ये राइट हैंड साइड ऐसी यही है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो इस प्रकार मतलब ये सिद्ध हो गया। तो अभी तो हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि मैंने ये सवाल पहले ही सॉल्व कर लिए, आपको समझा दिया। इसमें कम समय में सवाल हो जाता है, क्योंकि वीडियो छोटी बनेगी फिर इससे। अब हम इसका 6 सवाल करेंगे, छठा सवाल।
इसमें लिखा है रूट में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए और बराबर से उधर सीकेंट ए प्लस टेन ए। अब हम ये साइड लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इसके ऊपर एक तो रूट है और ये देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, इस टाइप का सवाल ऊपर भी आ चुका है। उसमें यहाँ पे कोस था तो हमने उसमें परिमेयकरण किया था, हर का परिमेयकरण, और ये अंडर रूट के अंदर है तो इसका भी हम हर का परिमेयकरण अंडर रूट के अंदर ही करेंगे। तो हम अंडर रूट के निशान को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब क्या हम किससे गुना भाग करें, तो उसके लिए मैंने बताया था आपको कि जो नीचे वाला हर होता है ना, ऊपर तो अंश है, ये हर है। हर में ना जो यहाँ पर इसका साइन चेंज करना है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगाना है, बाकी तो ये सेम रहेगा 1 प्लस साइन। तो 1 प्लस साइन को लिख के और प्लस कर देंगे और उसको उसी से ऊपर नीचे गुना भाग करनी है। अब अगली लाइन में देखो क्या है, अगली बार बराबर लगाएंगे, रूट का निशान फिर पा देंगे। अब ये देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इनकी गुना होएगी। अब ये एक जैसे हैं तो इनका स्क्वायर बन जाता है, और नीचे 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए एक जैसे हैं लेकिन साइन अलग अलग हैं, तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है। तो ये फॉर्मूले मैंने कहा था ना वो याद करने हैं, तो ये याद कर लेना। आपको अच्छी तरह जब याद हो जाए तब ये एक्सरसाइज बड़ी आसान लगेगी। अब ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, नीचे 1 का स्क्वायर होता है 1 और साइन ए का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट लाइन में ऊपर वाला सेम ऐसे ही रहेगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर ए, ये भी फॉर्मूला है। अब ये देखो, अभी हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर अलग अलग है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, हम इकट्ठे ही एक बार स्क्वायर लगा लेंगे। ऐसा हमने कोस वाले सवाल में किया था। तो 1 प्लस साइन ए लिख लेंगे और खाली कोस ए लिख लेंगे, और जो इन दोनों का स्क्वायर है वो बाहर लिख लेंगे। अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए, ये बचेगा। अब जो कोस है इसको 1 के नीचे लिख सकते हैं और साइन के नीचे, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। तो इन दोनों को ऐसे नीचे रख देना। तो 1 बाई साइन सीकेंट होता है और 1 साइन बाई कोस होता है 10। तो ये सवाल ये प्रूव हो चुका है, ये राइट हैंड साइड आ गई है अपनी, तो हेंस प्रूव लिख देना। तो आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो हम पहले ही जल्दी भी सारे सवाल कर लेते हैं। आगे भी एक्सरसाइज करनी है हमने। अब 7वां सवाल, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये 3 पावर है, क्यूब बोलते हैं इसको, और 2 कोस क्यूब माइनस कोस थीटा इक्वल 10, ये प्रूव करना है हमने, ये रकम इसके बराबर प्रूव करनी। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, ज़्यादातर हम लेफ़्ट हैंड साइड का ही यूज़ करते हैं। अब ये रकम ऐसी उतार दी हमने। अब ऊपर देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ साइन है और यहाँ साइन क्यूब है, तो छोटी पावर कॉमन आती है। अगर सेम मिल जाए ना दोनों तरफ, तो छोटी पावर 1 पावर कॉमन ले लेंगे साइन थीटा की। तो यहाँ साइन थीटा अगर कॉमन आ जाए तो यहाँ तो 1 रह जाएगा, तो ये 1 देखो मैंने अंदर लिख लिया, फिर -2 लिख दिया। अब साइन क्यूब है, साइन बाहर आ गया, एक पावर कम हो जाएगी, इसमें से 2 रह जाएगी। ऐसे ही नीचे कोस की 1 पावर को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 है, तो कोस की 1 पावर बाहर आएगी। तो अंदर क्या बचेगा 2, और यहाँ कोस स्क्वायर रह जाएगा, माइनस यहाँ 1 रह जाएगा। अब साइन बटे कोस 10 हो जाएगा, आंसर आने वाला है लगभग। लेकिन ये चीज़ अगर कट जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो ऊपर वाला साइन है इसको हम 1 माइनस कोस में चेंज कर लेंगे, क्योंकि नीचे कोस आंसर आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों में से मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, इस साइन की जगह ना 1 माइनस कोस के ले सकते हैं। लेकिन जब ये जो -2 है ये इसके साथ है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी और माइनस की वजह से इसका साइन चेंज भी होएगा, ये ध्यान रखना होता है, इसीलिए थोड़ा सोच समझ के करना। अब साइन बटे कोस ऐसे उतार देंगे, 1 ऐसे उतार देंगे, -2 जो है ना वो अंदर गुना होएगी। अब ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 को कोस स्क्वायर करेंगे 2 कोस स्क्वायर आ जाएगा। तो ये गुना हो गई, नीचे वाला ऐसे उतार देंगे। अब अगली लाइन में साइन लिख देंगे। अब यहाँ देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, और इन दोनों को घटाकर -1 बचेगा वो लिख लेंगे, और नीचे ऐसे उतार देंगे दोनों। अब देखो ये सेम हो गया, ये कट जाएगा। तो साइन बटे कोस 10 थीटा होता है, ये राइट हैंड साइड आ गई है, ये हेंस प्रूव्ड हो गया। अब इसी एक्सरसाइज का 8th पार्ट,
अब हम जल्दी जल्दी सारे सवाल ख़त्म कर लेंगे। आप इसको अच्छी तरह से कॉपी में ज़रूर उतार लेना। अब रकम है 1 प्लस साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर है, फिर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर है इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये दोनों लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, तो हम वो फार्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a समझो, इसको b समझो। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसिकेंट स्क्वायर प्लस 2ab, ए में साइन ए और कोसिकेंट ए। इधर भी ऐसे ही करेंगे, ये कोस ए इसमें a बन गया और ये b बन गया, तो कोस स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब नीचे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर, ये वाला, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। और इस कोसिकेंट स्क्वायर को ना हम चेंज कर लेंगे कोट स्क्वायर में, क्योंकि आंसर में ना कोसिकेंट स्क्वायर नहीं आ रहा। तो कोसिकेंट स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर और 2 साइन, और ये जो कोसिकेंट है ये 1 बाय साइन ले सकते हैं, तो ये कट जाएगा, इसीलिए 2 बचेगा। और यहाँ पे देखो 7 भी बच रहा है ना, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ होना चाहिए, जैसे 2 या 2 कुछ आंसर आना चाहिए, तभी जुड़ के 7 बनेगा, तो इसलिए इसको काट देना। और इस सीकेंट, ये तो कोस स्क्वायर यहाँ पे आ गया था। अब ये सीकेंट स्क्वायर है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर को भी चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीकेंट है ही नहीं आंसर में। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, और 1 भी आ गया, वो 2 में जुड़ के 3 हो जाएगा, ऐसे 7 बनाना है। और इधर 2, ये कोस ए और सीकेंट की जगह 1 बाय कोस करके इसको भी काट लेंगे, ये 2 हो रहा गया। अब क्या क्या हो गया, ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये भी 1 होता है, ये 1 हो गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर हो गया, ये 2 बचा, ये 1 बचा, ये टेन स्क्वायर बचा और ये 2 बचा। अब 1 1 2 हो गया, 2 और 2 4, 5 5 और 2 7, 7 ये हो गया, और कोट स्क्वायर और टेन स्क्वायर, और यही आंसर आ रहा है। चाहे 10 को पहले लिख लूँ प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये राइट हैंड साइड आ गई, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ये सवाल ज़रूर करने हैं, अपने कॉपी में ज़रूर उतारने हैं। अब है इसका 9th पार्ट, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में सीकेंट ए माइनस कोस ए बराबर, ये प्रूव करना है। अब इसमें हमें दोनों साइडों को ही अलग अलग प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर आ नहीं रहा इसमें। तो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, ये और ये दोनों उतार लेंगे यहाँ पे। इस कोसिकेंट की जगह 1 बाय साइन, और फिर ये साइन की जगह साइन, इस सीकेंट की जगह 1 बाय कोस और इसकी जगह कोस, बटे में 1 लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। अगर लघुत्तम लेते हैं, अगर नीचे एक, तो ये दोनों आ गए, जैसे ये दोनों का लघुत्तम लेना है, तो ये दोनों किसी भी टेबल पे, मतलब कॉमन तो नहीं है इन दोनों में, अगर कॉमन नहीं है, अलग लगाएंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो। साइन ए को 1 से करेंगे, साइन ए, ये एलसीएम आ जाएगा। अब क्या होता है, जो एलसीएम आता है ना, वो तो डिवाइड के अंदर आता है, मतलब साइन ए तो ऊपर आएगा, और बटे में क्या आएगा, इससे डिवाइड करते हैं, नीचे साइन ए आ गया तो कट के 1 आ जाएगा। अब 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करनी है, 1 आ जाएगा, फिर माइनस। अब यहाँ देखो, अब फिर ऐसे करना है, साइन ए को तो ऊपर लिखो इस एलसीएम वाले को, और नीचे क्या लिखेंगे 1, साइन ए बटे 1, तो साइन ए ही होता है। अब साइन ए को इस साइन ए से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करनी है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे एलसीएम लेंगे। अब ऊपर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, और नीचे साइन ए ऐसे उतार देंगे, और 1 माइनस कोस, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर तो होता है कोस स्क्वायर, नीचे साइन ए, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और नीचे कोस ए। अब क्या करेंगे, इस कोस स्क्वायर के 2 पार्ट बना लेते हैं, कोस ए इंटू कोस ए, गुना करेंगे कोस स्क्वायर ही आ जाएगा, वही आ जाएगा। ऐसे ही इसके कर लेंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कोस से कोस, तो साइन ए कोस ए बच गया। अब इसका और कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए हम इसको अभी छोड़ देते हैं। तो अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, 1 बाय 10a प्लस कोट ए। तो देखो, हमने जैसे राइट हैंड साइड यहाँ ले ली, 1 बाय 10a प्लस कोट ए। अब क्या करेंगे, 1 तो ऐसे लिख देंगे, नीचे 10 को साइन बटे कोस, और इसको भी साइन बटे कोस बटे साइन। अब जब एलसीएम लेंगे, तो नीचे देखो ये कोस और साइन है,
तो ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, क्योंकि गुना कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, तो इनकी मल्टीप्लाई ही एलसीएम होती है। एलसीएम हो गया। अब क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है उसको तो ऊपर साइन कोस को, और नीचे डिवाइड कैसे करेंगे, इस कोस से। तो एक कोस कट जाएगा, रह जाएगा साइन। साइन को इस साइन से करनी है, साइन स्क्वायर हो गया, प्लस ऐसे ही ऐसे इसमें करना है, यहाँ कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, ऊपर 1 है बटे, ये मेन लाइन है बटे की, इसके नीचे एक और बटे की अक्षर है, तो इसको क्या करते हैं, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई जब करते हैं ऊपर आता है और उलट जाता है। तो एक मल्टीप्लाई लिख के इसको उलट के लिख देंगे, साइन ए कोस से ऊपर, नीचे साइन स्क्वायर प्लस कोस के। अब एक लिख के साइन ए कोस से लिख देंगे, और नीचे जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए कोस से आ जाएगा। अभी जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी उसका भी आंसर यही आ रहा है, तो ये बराबर आ गई, तो ये लेफ्ट हैंड के बराबर आ गया, तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ये सवाल आपने ज़रूर कॉपी में उतारने हैं। अब हम इसका 10th पार्ट कर लेते हैं। अब 10th सवाल को समझते हैं। 10th सवाल लिखा है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटे में 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर है 1 - 10a 1 - कोट ए का होल स्क्वायर और बराबर 10 स्क्वायर। तो इसका मतलब हम इसको लेके चलेंगे, ये भी 10 स्क्वायर आना चाहिए, और इसको लेके चलेंगे, ये भी 10 स्क्वायर आना चाहिए। तो इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो है नहीं, 3 साइडें हैं, 3 चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, पहली साइड को लिख लेते हैं। अब देखो 1 + 10 स्क्वायर होता है सेकेंड स्क्वायर, और 1 + कोट स्क्वायर होता है कोसेकेंड स्क्वायर। और सेकेंड को कोस में चेंज करेंगे तो 1/कोस लिखते हैं, लेकिन यहाँ सेकेंड स्क्वायर है इसलिए 1/कोस स्क्वायर लिखेंगे। और कोसेकेंड स्क्वायर ये खाली कोसेकेंड को लिखते हैं 1/साइन, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लिख देंगे। अब वही फॉर्मूला कि ऊपर वाला लिख के, और जब ये ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई लगा के इसको उलट के लिखते हैं, साइन स्क्वायर a + 1, ये पलट जाता है, ये लिख दिया मैंने। अब साइन स्क्वायर को 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे कोस स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर 10 स्क्वायर आ गया। तो हमने ये लिया और ये 10 स्क्वायर के बराबर आ गया। अब हम इसको यूज़ करेंगे। अब ये लिख लेते हैं 1 - 10a बटे 1 - कोट ए होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस 10a को साइन बटे कोस लिखेंगे ऊपर, और नीचे इसको कोस बटे साइन। अब ऊपर का अलग एलसीएम, नीचे का अलग। तो हमने ऐसे पीछे सवाल कर रखे हैं, तो ये एलसीएम लेना बड़ा आसान है। मेरे सवाल को जब समझोगे आप अच्छी तरह से, ऊपर का एलसीएम लेके ये आ गया, नीचे का एलसीएम लेके आ गया, होल स्क्वायर को भी कुछ नहीं छेड़ना। अब इसमें भी वही चीज़, ऊपर वाला लिख के और मल्टीप्लाई, नीचे वाला पलट के ऊपर आता है, तो साइन ए ऊपर, नीचे ही आ गई। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये चीज़ सेम है, लेकिन यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए दिख रहा है, यहाँ साइन ए माइनस कोस ए उल्टा है। तो क्या करेंगे, इसको जब काटेंगे तो 1 की जगह -1 आएगा, क्योंकि उल्टा दे रखे हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे समझा भी सकता हूँ, अगर इसको समझे तो। देखो जैसे ये कोस ए माइनस साइन ए था, तो इसमें से हम -1 कॉमन लेते हैं इसमें से, क्योंकि उसके नीचे वाले के इक्वल नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, जब -1 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन पलटेगा, मतलब चिन्ह बदलेगा। जैसे ये माइनस का साइन ए है तो ये प्लस का साइन ए हो जाएगा, और ये प्लस का कोस है तो माइनस का हो जाएगा। तो ये अब देखो, ये इसके बराबर हो गया, ये कट जाएगा तो ये -1 बचेगा, तो इसीलिए यहाँ पे -1 बचेगा। अब ये ऊपर क्या आ गया, माइनस का साइन ए, नीचे कोस है, तो साइन ए बटे कोस ए 10a होता है, लेकिन माइनस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा लेते हैं। और जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। तो अब देखो हमने ये भी 10 स्क्वायर के बराबर हो गया, ये भी 10 स्क्वायर, तो इसका मतलब तीनों इक्वल हो गए हैं। तो ये प्रूव करना था हमने। तो इसका इस प्रकार एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट होती है। तो आप सभी को अगर ये सवाल समझ आ रहे हैं, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके वहाँ पर मुझे बता सकते हैं, या कोई सलाह देनी हो किसी बच्चे ने तो वो भी मैं आपकी सलाह ज़रूर अमल करूँगा। तो आपको अगर मेरे सवाल भी समझ आ रहे हैं, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने जो जितने भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये एक्सरसाइज 8.4 है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे मुश्किल एक्सरसाइज मानी जाती है। इसको आप मेरी वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।